Hello my dear students, today we are going to solve chapter 2 worksheet 2. The first question is adding 4 to twice a number yield का मतलब होता है प्रोड्यूस करना यानी बनाना 25/6. फाइंड द नंबर, वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है. कौन सा नंबर हमें फाइंड आउट करना है? एडिंग 4 टू द ट्वाइस ऑफ अ नंबर, तो वो नंबर भी तो हमें पता होना चाहिए ना. तो एज्यूम कर लेते हैं हमने सपोज कर लिया लेट द नंबर बी एक्स, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ लेट वन नंबर बी एक्स, कि एक नंबर एक्स है, या फिर मैं बोलूँ कि वो नंबर एक्स है. ठीक है, तो आगे ये क्या बोल रहा है, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन की सुन रही हूँ, सो आई एम राइटिंग अकॉर्डिंग द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ये क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? एडिंग 4 टू ट्वाइस अ नंबर, मुझे ऐड करना है 4, मुझे 4 को ऐड करना है. किस में ऐड करना है? ट्वाइस अ नंबर, जो मैंने नंबर माना था उसके ट्वाइस में, उसके 2 टाइम्स में. वो नंबर क्या माना है मैंने? x, तो उसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? 2x. ओके, तो एडिंग 4, मुझे ऐड करना है 4 टू ट्वाइस अ नंबर, जो नंबर मैंने माना था उसके ट्वाइस, यानी x का ट्वाइस वो क्या होगा? 2 टाइम्स x. यील्ड बनाता है, जब मैं 4 को ऐड करती हूँ ट्वाइस अ नंबर में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? 25/6. तो मेरे पास अब इक्वेशन आ गई. इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है. हम कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू फाइंड हम कैसे करेंगे? पहले ये जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के साथ जुड़े होते हैं वो उसके क्लोज रिलेटिव होते हैं, और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ जुड़े होते हैं वो उसके नेबरहुड में या थोड़े दूर के रिश्तेदार होते हैं. तो पहले अगर मुझे एकांत में जाना है तो पहले मैं अपने दूर के रिश्तेदारों को बोलूँगी कि या अपने नेबर्स को बोलूँगी कि आप अपने घर जाइए, मुझे आई वॉन्ट थोड़ी बहुत, मुझे कामनेस चाहिए, मुझे पीस चाहिए. फिर उसके बाद प्यार से अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को बोलेंगे प्यार से कि आप दूसरी जगह चले जाइए ताकि मुझे शांति मिल जाए. ठीक है, तो फिर जो बिल्कुल उसके नियर है, जो क्लोज रिलेशनशिप में है, वो उसके साथ ही है. नेबरहुड में कौन है? 4. तो 4 अगर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है, मैं इसे ट्रांसपोज कर दूंगी राइट हैंड साइड में जाते हुए. पहले तो मैंने 2x एज इट इज़ लिख दिया, 25/6 एज ए लिख दिया. जब मैं इसे ट्रांसपोज करूँगी, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ठीक है, तो 4 को मैं 4/1 लिख दूँ. क्यों लिखा मैंने 4/1? ताकि मैं इजीली एलसीएम ले सकूँ. तो 2x, या तो मैं दोनों मतलब डायरेक्ट ही इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं. इसका एलसीएम ले लो, क्या आ गया? 6. 6 टाइम 6 इज़ 1. 6 डिवाइडेड बाई 6 इज़ 1, एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 25 इज़ 25, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 6, एंड 6 टाइम 4 इज़ 24. तो 25 माइनस 24 कितना आ जाएगा? 1/6. तो 2x की वैल्यू आ गई 1/6, जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है. अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूँगी, राइट हैंड साइड में लेकर जाऊँगी, तो फिर मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाती है? ट्रांसफॉर्मेशन में, डिवीज़न में. तो x डिवीज़न में चला जाएगा 1/2. तो आंसर आ गया 6 टाइम 2 इज़ 12, 1/12. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x. हमें यही निकालना था. फाइंड द नंबर. तो नंबर क्या है? सो द नंबर इज़ 1/12. Okay. Let's move on to the second question. Second question क्या कह रहा है? अ नंबर when added to its 2/3, मतलब एक नंबर को जब मैं ऐड करती हूँ उसके 2/3 में, इज़ इक्वल टू 55. वो 55 के इक्वल होता है. ठीक है, तो वो नंबर भी तो सपोज करना पड़ेगा ना, हमें कुछ तो मानना होगा उस नंबर को. सो लेट द नंबर बी एक्स. मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर विश. कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, वट एवर यू वॉन्ट टू एज्यूम, वट एवर यू वॉन्ट टू सपोज. आप सपोज कर सकते हैं कि वो नंबर एक्स है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन की सुनने जा रही हूँ. अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन ये कह रहा है अ नंबर, एक नंबर को, एक नंबर कौन है? एक्स, एडिड टू इट्स 2/3, उसको जब ऐड करते हैं उसी नंबर के 2/3 में,
इट्स 2/3 यानी उसी नंबर के 2/3 में। वो नंबर क्या है? एक्स। एक्स के 2/3 में जब मैं ऐड करती हूँ तो वो किसके इक्वल आता है? 55 के। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है? इसको सॉल्व करके जो वेरिएबल एक्स है यानी जो नंबर एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस वैल्यू? कैसे फाइंड करेंगे? या तो हम एलसीएम ले लें, एलसीएम से द 3 आने वाला है तो 3 से हर नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, या मैं सिर्फ और सिर्फ इस साइड एलसीएम ले लूँ। इट डिपेंड्स ऑन आवर विश। अगर मैं पूरा ले लूँगी तो फिर डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम 3 का तो 3 ही आएगा ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। अब इस केस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से यानी डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर ख़त्म ही हो जाएगा पूरे सम में, आगे हमें उसे लेकर ही नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3x, बाकी सब कुछ एज इट इज़, सिर्फ मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई किया। अब राइट हैंड साइड को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3x एज इट इज़, क्या बच गया? 2x। 55 टाइम्स 3 इज़ 165। 2 प्लस 3 इज़ 5x इज इक्वल टू 165। तो फिर x की वैल्यू क्या आ गई? जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके दूसरी साइड लेकर जाऊंगी तो वो किस में हो जाएगी? डिवीज़न में। कुछ कैंसिल आउट होता है तो कर दो, 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3, सो द आंसर इज़ 33। द वैल्यू ऑफ x इज़ 33, सो आई कैन से, सो द नंबर इज़, वो नंबर क्या है? 33। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। So our next question is a number, एक नंबर को when multiplied by 4, एक नंबर को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, exceeds itself, वो बढ़ जाता है, itself मतलब अपने आप से। वही नंबर अगर मैं उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो नंबर बढ़ जाता है अपने आप से बाय 45। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो मुझे नंबर मान लेती हूँ मैं, क्या है? लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, मान लिया वो नंबर एक्स है, नेक्स्ट में मैं वाई मान लूँगी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4। एक बार मैं लिख देती हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन की सुन रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ नंबर, एक नंबर, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, जब मैं उसे 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, एक्सीड्स इट्सेल्फ। एक्सीड मतलब अपने आप, इट्सेल्फ मतलब अपने आप से, एक्सीड्स मतलब बढ़ जाता है, तो वो अपने आप से बढ़ जाता है। मतलब पहले वो x था, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो कितना ज़्यादा हो जाता है? 45। अ नंबर x व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, जब मैं उसे 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो ज़्यादा हो जाता है। या मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ कि एक नंबर जब मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो वो अपने आप से 45 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अ नंबर, एक नंबर जो x है, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, जब मैं उसे 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, एक्सीड्स, तो वो जो नंबर आता है ना वो अपने आप से 45 ज़्यादा आता है। या तो चाहे आप ऐसे लिख लो या तो आप ऐसे लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन योर विश। जिस ढंग से आपको अच्छे से समझ में आता है आप वैसे लिख सकते हो। ऐसे लिखूंगी मेरा एक स्टेप डिक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या कह रहा है? अ नंबर, एक नंबर, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, जब मैं उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो फिर क्या रिज़ल्ट आता है? जो रिज़ल्ट आता है ना वो एक्सीड इटसेल्फ बाय 45, वो अपने आप से 45 बढ़कर आता है। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा, 4x एज इट इज़ है, 45 एज इट इज़ है। अगर यहाँ पर मैंने x राइट हैंड साइड में लिया था तो मैंने पॉजिटिव लिया है, इधर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है ट्रांसपोज करके, तो ये नेगेटिव आ गया। कुछ भी फ़र्क नहीं है, आप चाहे यहाँ से स्टार्ट कीजिए चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, दोनों केसेस में आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट होने वाला है। तो 4x माइनस x इज़ 3x इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब x यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसपोज करूँगी, ट्रांसफॉर्म करूँगी इसे राइट हैंड साइड में, तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में चेंज हो जाएगा? डिवीज़न में।
तो 3 टाइम्स 1 एंड 3 टाइम्स 5, तो रिजल्ट क्या आ गया 15. सो द नंबर इज, तो वो नंबर हमारा क्या आ गया 15. 15 इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड अ नंबर, मुझे वो नंबर फाइंड करना है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 8, जिसको मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँ एंड देन रिड्यूस्ड बाय 9, फिर उसके अंदर से मैं 9 को रिड्यूस कर दूँ मतलब निकाल दूँ, डिफरेंस कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, घटा दूँ, इज़ इक्वल टू 47. तो सबसे पहले तो मुझे वो नंबर पता होना चाहिए क्या है, निकालना है. तो हम मान लेते हैं, लेट द नंबर, मान लेते हैं द नंबर बी वाई, मान लेती हूँ मैं, ठीक है. लेट द नंबर बी वाई. तो फिर ये क्या कह रहा है, मुझे इस नंबर को फाइंड आउट करना है, वाई को फाइंड आउट करना है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एक्स. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी इस नंबर को मुझे क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन रिड्यूस्ड बाय 9, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फिर उसमें से 9 को रिड्यूस कर दिया, इज इक्वल टू 47. तो वो 47 के इक्वल आ गया, ठीक है. अब मेरे पास एक इक्वेशन आ गई. अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो y की पहले जो क्लोज रिलेटिव है उनको तो मैं बाद में बोलूँगी, पहले जो उसके नेबरहुड में है उनको कहती हूँ कि प्लीज़ आप दूसरी साइड चले जाइए. तो 8y एज इट इज़, 47 एज इट इज़, 9 लेफ्ट हैंड साइड में, यानी जिस घर में या जिस जगह पे वो बैठा था वहाँ पर वो नेगेटिव था. अगर मैं इसे दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाऊँगी यानी टेम्पल में लेकर जाऊँगी, अगर मैं इसे ट्रांसपोज कर दूंगी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो इसका मूड चेंज हो जाएगा, नेगेटिव था तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव. तो 8y एज इट इज़, 47 प्लस 9 इज़ 56. अब देखो 8 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर ये उस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन वाला मूड चेंज कर कर किस में आ जाएगा, डिवीज़न की फॉर्म में. तो 8 टाइम्स 7 इज़ 56. तो द वैल्यू ऑफ y इज़ 7. तो मैं बोल सकती हूँ कि वो नंबर, सो द नंबर इज़ 7, कि वो नंबर 7 है. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द सम ऑफ द टू नंबर्स का सम कितना है 72. इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 6 मोर देन द अदर नंबर, मतलब पहला नंबर अगर मैं एज्यूम कर दूं तो दूसरे नंबर के बारे में मुझे बताया गया है कि दूसरा नंबर क्या है 6 मोर देन द अदर नंबर. तो मैं क्या करती हूँ सॉल्यूशन में, पहले तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि पहला नंबर क्या है, लेट द फर्स्ट नंबर इज़, अदर नंबर है फर्स्ट लिख लो या फर्स्ट नंबर या वन नंबर इज़, डिपेंड ऑन योर विश. लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है. पहला नंबर मैंने मान लिया एक्स है. इसने क्या बोला, इफ़ वन ऑफ द नंबर, दो नंबर्स की बात की है कि दो नंबर्स का सम निकालना है, उनमें से वन ऑफ द नंबर इज 6 मोर देन द अदर, तो दूसरा नंबर क्या होगा, सो द सेकेंड नंबर बी, दूसरा नंबर क्या होगा, इसने क्या बोला, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 6 मोर देन द अदर, तो इसको मैं अदर नंबर मान लेती हूँ. दूसरा नंबर क्या होगा 6 मोर देन द अदर, ये वाला अदर नंबर है, दूसरा जो नंबर होने वाला है वो 6 इससे ज़्यादा है, ठीक है. इस लाइन को एक बार मैं इग्नोर कर रही हूँ. इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 6 मोर देन द अदर, तो एक नंबर मैंने मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या है 6 मोर देन, 6 ज़्यादा है अदर से. अब मैं फर्स्ट लाइन पे जाती हूँ, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज़ 72. तो अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थोड़ी क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देते हैं, उसके आगे दा लगाते हैं. तो क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज़ 72. तो फर्स्ट नंबर क्या है x, सेकेंड नंबर क्या है x प्लस 6
इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं ऐड कर सकती हूँ, x प्लस एक्स इज़ 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 72। मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके नेबरहुड में जो भी लोग हैं एक बार उनको दूसरी साइड भेज देते हैं। अब मैं इसको दूसरी साइड भेजूँगी, इसको ये उदास हो जाएगा यहाँ पे, तो खुश था ये बहुत। एक बार 72 को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, यहाँ पर ये बहुत खुश था। अगर इसको दूर दूर भेज दूँगी मैं x से तो ये नाराज़ हो जाएगा ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव था, इधर आया तो ये नेगेटिव हो गया। तो 72 माइनस 6 इज़ 66। ठीक है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो इसका भी मूड चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तो ये कुछ मल्टीपल कर रहा था, वहाँ जाएगा इसका मूड चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया, क्या आया 33। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया, एक नंबर तो x है, सो द फर्स्ट नंबर तो हमारा आ गया, x की वैल्यू क्या है 33, और सेकंड नंबर क्या आ गया x प्लस 6 यानी 33 प्लस 6 यानी कितना आ गया 39। सो आंसर इज 36 एंड 39। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 99 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 9 फाइंड द नंबर। तो दोबारा से जब सम की बात आती है हम फर्स्ट लाइन को एक बार इग्नोर करते हैं। ठीक है, पहले हम सेकेंड लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 9, बिल्कुल सेम पिछले सम की तरह है। पहले मैं सपोज कर लेती हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर क्या है बी x, तो फिर सेकेंड नंबर क्या होगा, सो द सेकेंड नंबर क्या कह रहा है सेकेंड नंबर, इफ़ वन एक्सीड द अदर बाय 9, मतलब दूसरा नंबर जो है वो एक्सीड करता है उस नंबर को बाय 9, मतलब एक्सीड करता है मतलब ज़्यादा है। ठीक है, जो दूसरा नंबर है वो एक्सीड करता है द अदर ये वाला नंबर है बाय 9, इस नंबर से 9 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चले, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं सम ऑफ द टू नंबर इज़ 99, यानी दोनों के दोनों नंबर्स का सम। पहला नंबर क्या है x, दूसरा नंबर क्या है x प्लस 9, कितना है 99। तो जो सिंप्लीफाई होता है वो हम कर देते हैं, x प्लस एक्स इज 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 99। ठीक है, यहाँ पर x को मुझे दोबारा से अलॉन करना है, तो फिर इसके नेबर में जो हैं उन्हें बोलते हैं प्लीज़ आप दूसरी साइड चले जाइए। तो ये यहाँ पर था, हैप्पी था, पॉजिटिव था, दूसरी साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 99 माइनस 9 इज़ 90। ये अब मैं इसके रिलेटिव्स को बोलूँगी जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप में हैं, ये इसके साथ थे तो कुछ मल्टीपल कर रहे थे, दूसरी साइड जाएंगे तो डिवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 2 टाइम्स 45 इज़ 90, तो x की वैल्यू 45 आ गई। तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, सो द फर्स्ट नंबर क्या है हमारा x की वैल्यू तो 45 आई है, तो फर्स्ट नंबर भी 45 आ गया। सो द सेकेंड नंबर क्या है x प्लस 9, x की वैल्यू क्या है 45 प्लस 9 कितना हो जाएगा 54। दोनों के दोनों नंबर्स हमारे पास आ गए। दैट इज़ द आंसर ऑफ द 6th क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट दो सम्स की तरह, बस जो पहले गलती कर रहा था क्वेश्चन लिखने में कि पहले ये सम बता देता था, बाद में ये फर्स्ट और सेकंड नंबर को डिस्क्राइब करता था। यहाँ पर क्वेश्चन लिखने वाले ने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं किया, उसने बिल्कुल सीक्वेंस से लिखा है। तो लेट्स फॉलो द सीक्वेंस। अब हमें कोई लाइन इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। वन नंबर इज़ 10 मोर देन द अदर, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 10 है, 10 ज़्यादा है। मतलब अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर 10 प्लस 5 यानी 15 है। एक नंबर 8 है तो दूसरा नंबर 8 प्लस 10 इज़ 18 है। तो फिर मुझे पहला नंबर तो पता नहीं है ना, मैं भी तो कुछ भी बोली जा रही हूँ। तो मैं सपोज कर लेती हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर इज़, इस बार मैं जेड मान लूँ, फर्स्ट नंबर बी जेड। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सो द
सेकेंड नंबर क्या होगा, द वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, ये अदर नंबर है, इससे ज़्यादा 10, ठीक है। इफ़ देयर सम इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ देयर सम इज़ 52, फर्स्ट और सेकंड का सम, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, इसका सम कितना है 52। हमें सिर्फ फॉलो करना है जो जो ये हमें बोल रहा है, वी जस्ट हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप, कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो जेड और जेड ये दोनों वेरिएबल्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दो, जेड प्लस जेड इज़ 2z प्लस 10 इज इक्वल टू 52। दोबारा से मुझे जेड को अलोन करना है, बिल्कुल अकेला छोड़ना है। तो पहले मैं इसके नेबरहुड के लोगों को बोलूँगी प्लीज़ आप दूसरी साइड चले जाइए, ये यहाँ पर बाकी सब कुछ एज इट इज़ ही है, ये यहाँ पर हैप्पी था, दूसरी साइड जाएगा तो फिर नेगेटिव, अपसेट, उदास हो जाएगा, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में चेंज हो जाएगी। 2z इज इक्वल टू 52 माइनस 10 इज़ 42। अब यहाँ पर जब ये इसके साथ था, इसका क्लोज रिलेटिव, तो ये कुछ मल्टीपल कर रहा था, इसकी खुशियों को बढ़ा रहा था, लेकिन जब इसने भगा दिया इसे वहाँ से, तो फिर ये उसकी खुशियों को डिवाइड करने वाला है, तो 2 डिवाइड करेगा, तो आंसर क्या आ गया 21। तो एक नंबर हमारे पास जेड आ गया, सॉरी 21 आ गया। सो द फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, जेड, तो फर्स्ट नंबर इज़ 21 एंड द सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर इज़ 10 प्लस जेड इज़ 10 प्लस जेड क्या है 21, तो 10 प्लस 21 कितना हो गया 31। सो 21 एंड 31 आर आर रिजल्ट, ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। Okay, let's move on to the question number 8. Question number 8 क्या कह रहा है, the length of the rectangle is 20 सेंटीमीटर more than its breadth। तो इसकी लेंथ जो है वो लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है, ये हम सबको पता है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 20 सेंटीमीटर मोर, मतलब 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है, किससे, इसकी ब्रेथ से। इफ़ द पेरीमीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ की ओरिजिनल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगल है, ये क्या कह रहे हैं, इसकी जो लेंथ है ना 20 सेंटीमीटर मोर है इसकी ब्रेथ से। तो अगर इसकी ब्रेथ b है तो लेंथ कितनी हो गई, ब्रेथ से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा। इधर भी सेंटीमीटर लिख दो, इधर भी सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। तो फिर मैं लिख देती हूँ, जो मैंने यूज़ किया है b यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर b लिख देती हूँ। लेट द breadth of the rectangle, let the breadth of the rectangle की ब्रेथ मैंने क्या मानी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, इसने क्या बोला है 20 ज़्यादा, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, b प्लस 20 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने मुझे क्या दिया है, तो मैंने लिख लिया, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है इसकी ब्रेथ से, ब्रेथ को मैंने b मान लिया, लेंथ को 20 से 20 ऐड ऑन करके निकाल दिया। इफ़ द पेरीमीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम सबको पता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज़ 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, यही होता है। तो लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास b प्लस 20, वो पुट कर दो। ब्रेथ की वैल्यू क्या है b ही है, यहाँ पर मैं b और कैपिटल L ले लेती हूँ क्योंकि मैं b ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ 2 टाइम्स, टू b प्लस b इज़ 2b। आगे मुझे गिवन है, क्या गिवन है, पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे इसको भी 100 के लिए 100 इक्वेट कर दिया। तो दैट इज़ b प्लस b इज़ 2b प्लस 20। ओके, सो फिर 2 टाइम्स है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। 2 टाइम्स 2 इज़ 4b, 2 टाइम्स 20 इज़ 40 इज़ इक्वल टू 100, ठीक है। मुझे दोबारा से b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b को एक बार यहीं पे पड़ा जाने देते हैं।
100 को भी यहीं पे पड़ा रहने देते हैं। जो इसके नेबरहुड में हैं जितने भी लोग, उन्हें हटाना है। तो ये यहाँ पर बहुत खुश थे, पॉजिटिव थे। अगर इस साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। 4b इज़ इक्वल टू 100 माइनस 40 इज़ 60। अब इसका जो क्लोज रिलेटिव है इसके साथ था तो इसको कुछ, इसकी खुशी को कुछ मल्टीपल कर रहा था। अब ये से दूर चला गया तो गुस्से में इसकी खुशी को डिवाइड करने वाला है ये। तो इसको डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 15। तो ब्रेथ की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो मैं लिख सकती हूँ, सो द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। और इसकी लेंथ कितनी हो गई, 15 प्लस 20, क्योंकि b प्लस 20 था, दैट इज़ 35 सेंटीमीटर। दैट इज़ द आंसर ऑफ द 8th क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Okay, let's move on to the question number 9. The length of the rectangle is 3 times its width. तो इसकी width मैं मान लेती हूँ, let the width of rectangle, width मैंने मान ली, width मैंने मान ली, b मान लेती हूँ, b सेंटीमीटर मान लेती हूँ। लेंथ क्या कह रहा है, so द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगी, 3 टाइम इट्स विथ। विथ कितनी थी, b मैंने मान ली थी, तो 3 टाइम्स यानी 3 मल्टीपल ऑफ b, थर्ड मल्टीपल ऑफ b। ठीक है, तो फिर लेंथ हो गई इसकी 3b सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई इसकी b सेंटीमीटर। इफ़ द पेरीमीटर इज़ 84 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, b 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ऊपर मैं लिख चुकी थी एक्सप्लेन करके, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिख रही, इज़ इक्वल टू कितनी है इसका पेरीमीटर, 84। सॉल्व कर देती हूँ, 2 टाइम्स b प्लस 3b इज़ 4b इज़ इक्वल टू 84। 4 टाइम्स 2 इज़ 8b इज़ इक्वल टू 84। तो b की वैल्यू क्या आ गई, जो चीज़ मल्टीप्लाई में थी अगर वो राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो डिवाइड में हो जाएगी। तो कुछ भी कैंसिल आउट होता है, होता तो है। 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 2, तो आंसर आ गया 21/2। इसको मैं लिख सकती हूँ 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ चुकी है, ब्रेथ। लेकिन मुझे निकालने के लिए क्या बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, 3b, यानी 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ 10.5 का 3 टाइम, वो कितनी हो जाएगी, 15 and 1 and 3, 31.5। इसके पीछे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी मैं लेंथ और ब्रेथ निकालती हूँ तो फिर पीछे सेंटीमीटर लिखना मस्ट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. The question is 2 equal sides of an isosceles triangle. Isosceles triangle की बात की गई है, मैं एक isosceles triangle ड्रॉ कर देती हूँ। Isosceles triangle क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। 2 equal sides, इन दोनों साइड्स के बारे में बताया जा रहा है। 2 equal sides of an isosceles triangle are each मतलब दोनों की दोनों 2 सेंटीमीटर मोर, मतलब 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, देन थ्राइस द थर्ड साइड। तो मुझे उससे पहले कि थर्ड साइड का थ्राइस करूँ फिर 2 मोर करूँ, उससे पहले मुझे थर्ड साइड पता भी तो होनी चाहिए ना। तो लेट द थर्ड साइड ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, थर्ड साइड मैंने x सेंटीमीटर मान ली, तो अदर साइड्स क्या होंगी, सो द अदर 2 इक्वल साइड्स क्या होंगी, अदर 2 इक्वल साइड्स, ये क्या कह रहा है, 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ईच, दोनों की दोनों 2 सेंटीमीटर मोर है, मतलब 2 सेंटीमीटर मोर है, देन थ्राइस द थर्ड साइड, थर्ड साइड है x, तो उसका थ्राइस क्या हो जाएगा, 3 टाइम। ठीक है, क्या है, 2 सेंटीमीटर मोर है, देन थ्राइस द थर्ड साइड x है, तो थ्राइस क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x, तो ये भी सेंटीमीटर हो गया। ठीक है,
अब मुझे आगे क्या दे रखा है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मेरे पास गिवन है, हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, सम ऑफ द थ्री साइड्स। एक साइड क्या है इसकी x, जो इक्वल साइड्स हैं ईच क्या है 3x+2, और ये भी क्या है 3x+2। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द थ्री साइड्स। जब भी अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर का फॉर्मूला ही होता है, पेरीमीटर की डेफिनेशन ही होती है सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्रीज। इसकी जितनी भी बाउंड्रीज हैं, 3 बाउंड्रीज हैं, तीनों की लेंथ का सम निकालो। फर्स्ट लेंथ क्या है 3x+2, दूसरी लेंथ क्या है 3x+2, तीसरी लेंथ क्या है x। क्या दे रखा है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, फर्स्ट लेंथ सेकंड लेंथ थर्ड लेंथ, फर्स्ट लेंथ सेकंड लेंथ थर्ड लेंथ। इसका सम कितना दे रखा है 67, पेरीमीटर इतना गिवन है, सॉल्व कर दो इसे। 3 + 3 is 6, 6 + 1 is 7, 7x। इन तीनों x की टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया, 3 + 3 is 6 and 6 + 1 is 7। अब कांस्टेंट टर्म्स को 2 + 2 is 4 = 67, 7x। अब मुझे क्या करना है, x को अकेला करना है, तो इसके जितने भी नेबरहुड में जितने भी लोग हैं उनको दूसरी साइड भेजूंगी। ये यहाँ पर पॉजिटिव थे, दूसरी साइड गए तो नेगेटिव हो गए। अपोजिट ट्रांसपोज करते हैं, जब ट्रांसपोजिशन करते हैं तो फिर साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव था इधर आया तो नेगेटिव हो गया, नाराज़ होकर उधर चला गया तो इसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में बदल गई। 67 - 64 is 63। अब देखो इसका जो क्लोज रिलेटिव है इसके साथ था तो इसकी खुशी को मल्टीपल कर रहा था, जब इसको मैं दूसरी साइड भेज दूंगी तो इसकी खुशी को डिवाइड करेगा, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं ट्रांसपोजिशन करेंगे, जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है वो तो जाकर डिवीज़न में हो जाएगी। तो 7 × 9 is 63, तो x की वैल्यू आ गई 9। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, सारी की सारी साइड्स का लेंथ निकालना है। तो पहले मैं थर्ड साइड लिख दूंगी, सो द थर्ड साइड x है वो क्या आ गई 9। द अदर टू साइड्स, अदर टू इक्वल साइड्स, जो दो इक्वल साइड्स हैं वो क्या है 3x+2। x की वैल्यू 9 पुट कर दो यहाँ पर, 9 × 3 is 27, 27 + 2 is 29। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आप यहाँ पर आइसोसेल्स भी लिख दीजिए। ट्राइंगल क्या होगा, एक तो 9 और बाकी दो साइड्स क्या हैं 29 और 29। दैट इज़ द आंसर ऑफ द 10th क्वेश्चन। दैट इज़ द आंसर ऑफ द 10th क्वेश्चन। थर्ड साइड मैंने 9 लिख दी क्योंकि 9 ही थी थर्ड साइड की वैल्यू। फिर अदर दो साइड्स क्या थी 3x+2 की वैल्यू, 3x+2 के अंदर x की वैल्यू पुट की 9, तो 9 × 3 is 27 + 2 is 29। तो ये दो साइड्स हैं की लेंथ है और ये एक साइड की लेंथ है, तो मैंने लेंथ साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल लिख दिया 9, 29 and 29। दिस इज द आंसर ऑफ द 10th क्वेश्चन।